क्या टीम इंडिया के 15 साल के वंडर बॉय, सनसनीखेज बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर बैन लगने वाला है? क्या क्रिकेट के मैदान पर बीच बचाव करने आए श्रीलंकाई खिलाड़ी को धक्का देना वैभव को बहुत भारी पड़ने वाला है? जी हाँ, दाम्बुला के मैदान पर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच जो कुछ भी हुआ उसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया है। बात सिर्फ तीखी बहस तक नहीं रही बॉस, बात हाथापाई और धक्का मुक्की तक पहुंच गई और खबर आ रही है कि आईसीसी वैभव सूर्यवंशी पर बहुत बड़ा एक्शन ले सकता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि वैभव सूर्यवंशी अपना आपा खो बैठे? क्या श्रीलंका के खिलाड़ियों ने उन्हें उकसाया या फिर खराब अंपायरिंग इस महाविवाद की वजह बनी? आज के इस वीडियो में हम आपको इस हाई वोल्टेज ड्रामे की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। भारत ए और श्रीलंका ए के बीच सोमवार को दाम्बुला में एक बेहद रोमांचक मुकाबला खेला गया। निर्धारित 50 ओवरों में दोनों टीमों ने बराबर 265 रन बनाए और मैच टाई हो गया। शाम ढल चुकी थी, रोशनी बेहद खराब थी। अंपायर्स को लग रहा था कि मैच यहीं खत्म कर देना चाहिए, लेकिन भारतीय कप्तान तिलक वर्मा अड़ गए। उन्होंने अंपायर से लंबी चर्चा की और सुपर ओवर कराने की मांग की। सुपर ओवर शुरू हुआ। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 16 रन बनाए और भारत के सामने जीत के लिए 17 रनों का लक्ष्य रखा, लेकिन दबाव के आगे भारतीय टीम बिखर गई और सिर्फ 10 रन ही बना सकी। श्रीलंका ने सुपर ओवर 6 रन से जीत लिया, लेकिन असली ड्रामा तो इस मैच के खत्म होने के बाद शुरू हुआ। विवाद की चिंगारी सुलगती है सुपर ओवर की आखिरी गेंद पर। भारत को जीत के लिए आखिरी गेंद पर 8 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पर थे वैभव सूर्यवंशी। श्रीलंका के गेंदबाज कुगाथस माथुलन ने एक बेहद शानदार यॉर्कर डाली, जिस पर वैभव शॉट नहीं खेल पाए। गेंद डॉट होते ही श्रीलंका मैच जीत गया। मैच जीतते ही गेंदबाज माथुलन और बाकी श्रीलंकाई खिलाड़ी बिल्कुल वैभव के सामने आकर आक्रामक अंदाज में जश्न मनाने लगे। माना जा रहा है कि माथुलन के जश्न मनाने का तरीका वैभव को रास नहीं आया, या फिर मैच खत्म होने के तुरंत बाद श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने वैभव को कुछ स्लेज किया, कुछ अपशब्द कहे। बस फिर क्या था, 15 साल के वैभव का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैच खत्म होने के बाद उन्होंने श्रीलंकाई खिलाड़ियों को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। बहस इतनी बढ़ गई कि वैभव ने एक श्रीलंकाई खिलाड़ी को सरेआम धक्का दे दिया। माहौल इतना गर्म था कि श्रीलंका के सीनियर खिलाड़ी निरोशन डिकवेला को बीच बचाव करने आना पड़ा। डिकवेला ने वैभव को अलग किया, लेकिन वैभव का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। वो पवेलियन लौटते हुए भी लगातार विरोधी खिलाड़ियों पर चिल्ला रहे थे। यहाँ तक कि जब दोनों टीमें हाथ मिला रही थीं, तब भी वैभव बेहद नाखुश थे और उनके साथियों ने उन्हें पकड़कर जबरदस्ती पवेलियन भेजा। देखिए, क्रिकेट में खिलाड़ियों के बीच फिजिकल कांटेक्ट यानी शारीरिक टकराव को सबसे गंभीर अपराध माना जाता है। अब इस पूरे ड्रामा के कुछ नियमों को जान लेते हैं। क्रिकेट में खिलाड़ियों के बीच फिजिकल कांटेक्ट यानी शारीरिक टकराव को सबसे गंभीर आरोप माना जाता है। आईसीसी की आचार संहिता अनुच्छेद 2.12 यानी आर्टिकल 2.12 सीधे तौर पर खिलाड़ियों या अंपायरों के साथ अनुचित शारीरिक संपर्क से जुड़ा है। इसके तहत अगर कोई खिलाड़ी जानबूझकर या लापरवाही से किसी को धक्का देता है तो उसे भारी सजा मिल सकती है। फिलहाल मैच रेफरी प्रदीप जयप्रकाश की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि वैभव पर भारी जुर्माना, डीमेरिट पॉइंट्स या फिर कुछ मैचों का बैन भी लग सकता है। आपको याद दिला दें कि 2024 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान विराट कोहली भी विरोधी खिलाड़ी से टकराए थे, तो उन पर मैच फीस का 20% जुर्माना लगा था। लेकिन वैभव का मामला उससे कहीं ज्यादा गंभीर है, क्योंकि यहाँ साफ तौर पर धक्का मुक्की देखी गई है। वैसे वैभव का ये आक्रामक अंदाज नया नहीं है। इससे पहले 2025 के अंडर 19 एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ आउट होने पर उन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाज को जूता दिखाने का इशारा किया था। फिर 2026 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों से भिड़ गए थे।